डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों खवारिज अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पुलिस एहलकारों ने 5 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। इंडस हाईवे और जिले की दीगर सड़कें खोल दी गईं। पुलिस पर हमलों के खिलाफ एहलकार एहतजाज कर रहे थे। मरवत कौमी जरगे के मुशीरान ने मुज़ाकरात की कामयाबी में किरदार अदा किया। IMF के हवाले से हमारे दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर पूरी तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। IMF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए वज़ीर ख़जाना ने और MOS ने और हमारी हुकूमत के दूसरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं कैबिनेट के और इदारों के सरबराहों ने बेपनाह मिलकर कोशिश की है। पाकिस्तान के लिए IMF के $7 अरब कर्ज की राह में हायल, आखिरी रुकावट भी दूर। पाकिस्तान को $2 अरब की एक्सटर्नल फंडिंग की यकीन दहानी मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जिन दोस्तों ने पहले मदद की, इस बार भी उन्होंने भरपूर साथ दिया। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसीक़ के लिए बोर्ड इजलास 25 सितंबर को तलब कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली खोजैक के मुताबिक पाकिस्तान नए प्रोग्राम की शराइत पर अमल कर रहा है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज भी जारी रहेंगे। JUIFA और BNP मेंगल के अपने सेनेटर्स को किसी आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने कहा, अदलिया से मुतालिक मुमकिना तरामीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जमाती फैसले के मुताबिक सेनेटर्स बगैर इजाज़त किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। ज़राए BNP का कहना है कि जुडिशल पैकेज से मुतालिक किसी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गाजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। रहीम यार खान में PTI को धचका। हल्का NA 171 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद कामयाब। तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा आ गया। जियाला 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के हसान मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट हासिल किए। PTI जनूबी पंजाब के सदर ऑन अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान हमारी MPA साइमा कवल पर कातिलाना हमला हुआ, उनकी गाड़ी तबाह कर दी गई। इलेक्शन की मुहिम के लिए आने वाले 3 मेंबरान सूबाई असम्बली को उठा लिया गया। 70 पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स को अगवा कर लिया गया। अपनी मर्जी के फॉर्म 45 पहले से तैयार कर लिए गए थे। रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक अब ट्रैक पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। हादसे का शिकार सर सैयद एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में चुप ताजिए के जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में पहला मातमी जुलूस नेशनल पार्क से शुरू। जुलूस MA जिना रोड, कैप्री सदर दवाखाना से होता हुआ नूरबाग मुसाफिर खाना, मूसा लेन पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा चुप ताजिया दोपहर 1 बजे रिजविया सोसाइटी से बरामद होगा। जुलूस शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टिन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर में आज से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध की दरखास्त पर पाबंदी लगाई। मैंने विटनेस किया हुआ इस चीज को। मैंने विटनेस किया हुआ चीज को। ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सरमन सुनने आए हुए यहाँ पे अपने माली पे तो नजर दुराए। इन्होंने क्या किया है? वो शख्स जो है सारा दिन निंदे करता रहा।
कि मेरी बीवी से बात करा दो या मैंने मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। उसको नहीं करने दिया, उनका नाम लेना सर। मिसाके पार्लियामेंट कमेटी की पहली बैठक में झगड़ा, पीटीआई अरकान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान शदीद तलकलामी। ख्वाजा आसिफ का वॉकआउट, पीटीआई अरकान ने गिरफ्तारी के दौरान मुबैना तज़हीक आमेज़ सलूक और तशद्दुद का जिक्र किया तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। कहा पीटीआई वालों ने जो बोया वो काट रहे हैं, यहाँ जो मसाइल बयान किए जा रहे हैं उन्हें 4 साल पहले से देखना चाहिए। महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अरकान के मनाने पर ख्वाजा आसिफ इजलास में वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पीर तक तमाम शुरा से तजावीज़ तलब कर ली। पार्लियामेंट हाउस से अरकान असेंबली की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असेंबली में जमेरात को भी एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान और उमर अयूब का एहतजाजन 3 दिन के लिए ऐवान बंद करने का मशवरा। उमर अयूब ने कहा कि आईजी को गिरफ्तारियों की जरूरत कैसे हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इस वाक़े को ऐवान के हर रुकन के साथ पेश आया वाक़या करार देते हैं। स्पीकर की जानिब से प्रोटेक्शन ऑर्डर पर पीटीआई के गिरफ्तार अरकान कौमी असेंबली की इजलास में शिरकत। शेर अफजल मरवत का स्पीकर से इजहार तशक्कुर खिताब में कहा, यकीन दिलाते हैं कि अगर पीटीआई की हुकूमत बनी और किसी के गिरेबान पर नाहक हाथ डाला गया तो वो उसके साथ खड़े होंगे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। फौज और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सटेंशन का अमल गलत है। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ फौज या बलूचिस्तान की बात करें तो एजेंसीज आकर पकड़ कर ले जाती हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमारे आइन में लिखा है कि फौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं ना। इस्लाहात की तजावीज़ इस ऐवान से मिलकर मुश्तरका तौर पर की जानी चाहिए। पीटीआई अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए जर्नैल हमारे सर आंखों पर हैं, लेकिन अगर ऐवान से लोगों को उठाने आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बुध को अफगानिस्तान से खुद बातचीत का ऐलान किया। अगले ही दिन अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात भी कर ली। हाफिज मुहिबुल्लाह शाकी से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने कहा, पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जरगा तश्कील देकर पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करे। कहा, पाक अफगान सरहद पर तिजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमत सूबे में कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान बाशिंदों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान करते हुए कहा था, वो कई बार कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के पास वक्त भेजने दो, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। अपनी पॉलिसीज़ अपने पास रखो। अब वो खुद अफगानिस्तान से बातचीत करेंगे। चीफ मिनिस्टर केपी कहेगी इसे तो अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देना चाहिए। वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। नहीं, वो पाकिस्तान का शहरी है, लेकिन उसने जो वहाँ पे उस दिन कहा है कि मैं लाहौर कैसे आऊँगा और मैं क्या करने के लिए आऊँगा, तो अगर ये उस किस्म का जलसा करने के लिए लाहौर का रुख करता है तो बिल्कुल इसे वहीं पर रोकना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लाहौर जलसे के बारे में संजानी जलसे में जो कुछ बताया उसके बाद उन्हें अटक पुल से आगे नहीं आने देना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्ली की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू वाज़ेह किया कि अली अमीन गंडापुर ने संजानी में की गई तकरीर के मुताबिक कोई खिलाफ आईन इक़दाम किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राना सना ने बताया कि जजों के रिटायरमेंट की मुद्दत में इजाफे से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम पर हतमी फैसला नहीं हुआ, ना ही आइनी तरमीम के लिए असेंबली में उनके नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू कहते हैं, लाहौर जलसे से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। राना सनाउल्लाह ड्रामे बाजियों से बाज आ जाएं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी पर सूबे में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा,
गवर्नर वजीर आला के खिलाफ बयानात देना बंद करें। वजीर आला जब चाहें गवर्नर हाउस को ताले लगा सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। अदियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदलिया से अपील करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल पर गौर करे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सारा फोकस 21 सितंबर के जलसे पर है। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है, 17.5% पे आ गया है। अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि जब ये भी इन्फ्लेशन की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए पॉलिसी रेट, तो उससे पाकिस्तान की मईशत को इंशाअल्लाह 4 चांद लगेंगे। अफरात ज़र में कमी, कारोबारी एतमाद में इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को फ़ायदा होगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सीपैक SCO पार्टनर्स के लिए आलमी मंडियों तक रसाई का जरिया है। शंघाई तावन तंजीम की तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। कहा हमारी तिजारत का 28% SCO के रुकन ममालिक के साथ वाबस्ता है। इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देकर SCO में इलाक़ाई ताउन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान सऊदी, वफाकी वज़रा की शिरकत। SCO कॉन्फ्रेंस से रुकन ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मजबूत करने का आज़म। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट इजलास से खिताब में कहा एहतजाज करने वाले अरकाने पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। ये जमहूरियत आइन और एहतजाज की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील है। इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं। नूर लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा ये वो फसल है जो आपने बोई और हमें काटना पड़ रही है। जो वाक़या हुआ हम आपके साथ इसकी मजम्मत करते हैं। पार्लियामेंट को मलिया मेट करने वाला इनकलाब नहीं लाने देंगे। पाकिस्तान को इनकलाब के नहीं ठहराव की ज़रूरत है। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना के नए केस में तहकीकात के लिए FIA ने 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। JIT ने नैब से केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बानी पीटीआई को पूछताछ के लिए 16 सितंबर को तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह की जाएगी। पिछली कई समातों पर मुल्जिमान के वकला की अदम हाजिरी के बायस जिरह नहीं हो सकी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मुराद सईद वो तोता है जिसमें 2 बंदों की जान है। मुराद सईद छुपा हुआ क्यों है, वो सामने क्यों नहीं आता? सेनेटर फैसल वाबडा की टीवी प्रोग्राम में बातचीत। कहा बानी पीटीआई जेल से बाहर आए तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। उनका जेल में रहना ही उनके फायदे में है। जेल तोड़ने की बात करने वाले उनकी जिंदगी की जमानत कैसे देंगे? फैसल वाबडा ने कहा रिटायर्ड जनरल फैज हमीद सारा मलबा बानी पीटीआई पर डालेंगे। रिटायर्ड जनरल फैज हमीद और गंडापुर के बाहमी गुफ्तगू सामने आ चुकी। गंडापुर के खिलाफ पर्चा कट चुका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गंडापुर ने पहले कहा कि किसी का बाप बानी पीटीआई को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब वही कह रहे हैं किसी का बाप भी उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। पीटीआई के रहनुमा जैन कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में वजारत दाखिला, कमिश्नर, IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। सेनेटर फैसल वाबडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों की गैर मशरूत मुआफी मंजूर करते हुए मीडिया चैनलों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। टीवी चैनलों ने मुआफीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि किसी को जेल नहीं भेजना चाहते मगर एहसास जिम्मेदारी तो हो। फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल की मुआफी की तशहीर नहीं की गई। फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। वो दोनों जो बोलेंगे उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा नशर तो ना करें।
वालिद की जगह बेटे को नौकरी में कैसे कोटा मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक अपील पर समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, क्या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को सुरखाब के पर लगे हुए हैं? ये क्या बात हुई? एक काम करे और कहे मेरी नस्लों ने भी काम करना है। जो मेरिट पर पूरा उतरता है उसे काम करने दें। आइन इम्तियाजी सलूक रवा रखने की मुआवनत करता है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ऐसे तमाम नोटिफिकेशन वापस ले जो मेरिट के खिलाफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर पंजाब पुलिस के एहलकारों को बॉडी कैम लगाने के लिए इक़दाम शुरू। बॉडी कैम पुलिस ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के एहलकारों को लगाए जाएंगे। दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा भी जारी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर जरदारी ने सिंध में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने पर जोर दिया। कम आमदन वाले खानदानों को सोलर सिस्टम पहुँचाने की प्रोग्राम में तोसी की भी हिदायत की गई। बलूचिस्तान में 29 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। समाजी बहबूद और विमेन डेवलपमेंट के महकमों से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी के इजलास को ब्रीफिंग बताया गया। 60% बच्चे 10 से 16 साल की उम्र के दरमियान हैं। 79% बच्चे जिंदगी में कभी स्कूल गए ही नहीं। ठट्टा में दरवाजा बजाने पर खातून पोलियो वर्कर से बदतमीजी करने वाला शख्स गिरफ्तार। टर्किश कॉलोनी के मकीन ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने नहीं दिए। लाहौर के इलाके दातागंज बख्श टाउन में भी पोलियो टीम पर खातून का तशद्दुद। बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्खिया में अहले खाना का पोलियो टीम पर मुबैना तशद्दुद। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कायल करने पर पोलियो टीम को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया। बन्नू के डोमेल महाजिर कैंप के करीब नामालूम अफराद की पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार पर फायरिंग। कांस्टेबल नूर आलम मौके पर ही जाँ बहक। अमेरिका की रियासत टेक्सास में लापरवाह ड्राइवर ने पाकिस्तानी तलबा को टक्कर मार दी। दानिया जहीर शदीद जख्मी। ह्यूस्टन के अस्पताल में अहम सर्जरी आज की जाएगी। तालिबा का कहना है कि गाड़ी सवार ने रुककर ये तक नहीं देखा कि वो जिंदा भी है या मर गई। हादसे ने उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं। ह्यूस्टन में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी, साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी और दीगर के अस्पताल जाकर तालिबा की अयादत, हौसला बढ़ाया। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सब अमेरिकन पाकिस्तानी उसके साथ हैं। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में एयर डिफेंस बेस पर रॉकेट हमले। इसराइल का कई रॉकेट तबाह करने का दावा। गजा पर इसराइल के हमलों में 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तोलकरम में बच्ची समेत 5 फलस्तीनी शहीद। 20 घर धमाकों से तबाह कर दिए गए। मुतअद्दिद फलस्तीनी गिरफ्तार। तुर्किश हुकूमत का तर्क अमरीकी कारकुन आयशा नूर की मौत के जिम्मेदार इसराइली हुक्काम की गिरफ्तारी के लिए आलमी वारंट जारी कराने पर गौर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा कि आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। गजा में अब जंग बंदी होना चाहिए। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार कामिला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था वो कामिला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लेंगे। नॉर्थ कैरोलिना में रैली से खिताब में कामिला हैरिस ने कहा उनके और हरीफ डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक मुबाहिसा मजीद होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन और क्या दाव पर लगा है, इससे अहम कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहिसे के बाद कामिला हैरिस 24 घंटे में $4 करोड़ 70 लाख जमा कर लिए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तानी टीम का शानदार खेल। मेजबान चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच हन्नान शाहिद और नदीम अहमद ने 2-2 गोल स्कोर किए। 1 गोल अब्दुर्रहमान ने बनाया। टेबल पर पाकिस्तान टीम 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। सेमीफाइनल में भी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान का अगला मैच हफ्ते को रिवायती हरीफ भारत से होगा। और मुकाबले में यादगार अदाकारी लाजवाब। लेजेंड फनकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए।